समझी? आया समझ में बात? कि अगर जैसे तुम इस बात पे कन्विंस नहीं होती हो कि पी पॉइंट पे हमने क्या नाम है मतलब जीरो ली है पोटेंशियली, तो यू कैन कंसीडर इट लाइक दिस, ठीक है, कि चलो ठीक है पी पॉइंट पे नहीं है और क्या नाम है एस पॉइंट पे कहीं जीरो कुछ नहीं कह रहे हैं, हम यूएस माइनस यूपी तो कह सकते हैं, यूएस माइनस यूपी, तो यूएस माइनस यूपी कह लो, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझ लो, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। वैसे होता क्या है कि जब तुम डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ोगे, है ना, कुछ बुक्स में तुमको ऐसे लिख के बताएगा कि बेटा यूपी है इधर और यूएस इधर है, यूएस माइनस यूपी करके आप समझ लीजिए, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। या फिर तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारे पास इट्स जस्ट लाइक दिस कि मैं एक्स इक्वल टू 2 पे खड़ा था और फिर मैं एक्स इक्वल टू 5 पे चला गया, ठीक है, तो 2 है मेरा और 5 है मेरा, तो मैंने 5 माइनस 2 कर लिया, ठीक है। या फिर मैं रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन पे मान करके कहता हूँ तुम्हारे पास कोई दूरी, अगर मैं कहूँ तो 2 से मैं 5 में गया तो मैंने 3 मीटर की दूरी कवर करी, या तो फिर मैं ये कह दूंगा 0 से लेकर मैं 3 तक गया तो मैंने 3 मीटर की दूरी कवर करी, बस लॉजिक इतना सा है। तो अगर तुम इस बात को ऐसे कहना चाहते हो तो तुम ऐसे कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब यूएस माइनस यूपी के लिए, ठीक है, चल यस। बात आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे, हाँ हम यहाँ पे आने वाले थे कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रॉड ऑफ लेंथ एल एट एनी तुम्हारे पास एक्सियल पोजीशन, ठीक। तो इसने कहा कि क्या मतलब है, इसने कहा मतलब कुछ नहीं है, वही चीज़ है जो हम लोग पढ़ कर के आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है भाई, ठीक है। ये तुम्हारे पास कोई पॉइंट पी है, इसने कहा ठीक है, और जैसा कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बहुत समय से कि वी आर गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस एज योर तुम्हारे पास डी एक्स डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या ले लिया हमने, x ले लिया, उसने कहा कि ठीक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ dx ले लिया। अब इसने कहा कि ये तुम्हारे पास दूरी जो है रॉड की तुम्हारे पास लंबाई कितनी ले लेंगे, तो तुम्हारे पास l ले लेंगे, और ये तुम्हारे पास लंबाई कितनी ले लेंगे, ये वाली लंबाई, ठीक है, ये लंबाई तुम्हारे पास जो है तुम्हारे पास r ले लेंगे, ठीक, इसे हम a मान लेंगे और इसे हम b मान लेंगे, ठीक। अब तुम कहोगे फिर अब बचा ही नहीं है सवाल में कुछ भी, अब क्या बताएं, अब बात तो सही है, अब कुछ बचा ही नहीं, अब क्या बताएं, ठीक। अब इसने कहा कि ये तुम्हारे पास फाइनाइट रॉड है, पहली बात तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास एक फाइनाइट तुम्हारे पास रॉड है, ठीक है। अब डोंट थिंक अबाउट कि इनफाइनाइट रॉड, यार इनफाइनाइट रॉड के लिए जब इनफाइनाइट पे चले जाओगे तो फिर एक्सियल पॉइंट ही क्या पकड़ोगे, ठीक है, तो फाइनाइट रॉड पे ही पकड़ेंगे। तो इसने कहा कि चार्ज तुम्हारे पास क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड तुम्हारे पास यूनिफॉर्मली, इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर कंप्लीट रॉड, ओवर तुम्हारे पास जो है कंप्लीट रॉड, ठीक है। सो वी कैन से इट एज कि Q अपॉन L इज इक्वल्स टू लेमडा, ओके। इसने कहा ठीक है, सो डी क्यू अपॉन तुम्हारे पास डी एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा, ठीक, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू कितना, लेमडा डी एक्स, है ना, डी क्यू इज इक्वल्स टू कितना, लेमडा डी एक्स। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सो इसने कहा कि पोटेंशियल तुम्हारे पास एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो अगर पोटेंशियल एट पॉइंट पी लिखूँ मैं, आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को, नेट कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, आवाज़ आ रही है एकदम साफ, साफ आ रही है आवाज़, यस सर। ठीक ठीक, ठीक है। जिसको भी थोड़ा दिक्कत है ना तो मुझे बताना, फिर मैं नेट को सर्च करूँगा तुरंत। सो डी वी इज इक्वल्स टू के तुम्हारे पास डी क्यू, इसमें तुम्हारे पास डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज भरा पड़ा हुआ है, अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन तुम्हारे पास जो है दूरी कितनी है, दूरी है तुम्हारे पास x, ठीक है। सो के डी क्यू अपॉन तुम्हारे पास x। इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब इसने कहा कि अब एग्जैक्टली क्या करना, इसने कहा कि भाई ये तो डी का तुम्हारे पास फॉर्मूला है, इसने कहा हाँ, पर जो डी क्यू तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास लेमडा डी एक्स है, जो कि तुम्हारे पास क्यू अपॉन, जो कि तुम्हारे पास क्यू अपॉन तुम्हारे पास एल, और तुम्हारे पास डी एक्स है, लेमडा की वैल्यू क्यू अपॉन एल, तुम्हारे पास डी एक्स है। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो डी वी का फॉर्मूला हो गया के तुम्हारे पास क्यू अपॉन तुम्हारे पास एल, तुम्हारे पास डी एक्स अपॉन तुम्हारे पास कितना एक्स, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। इसने कहा ठीक है, अब पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालना है, ठीक है। इसने कहा कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग तुम्हारे पास जो है बोथ साइड, दोनों तरफ तुम्हारे पास इंटीग्रेट मारो। अब इसने कहा दोनों तरफ इंटीग्रेट मारेंगे तो इसका मतलब डी वी को तुम्हारे पास इंटीग्रेट मारना पड़ेगा के क्यू अपॉन तुम्हारे पास एल डी एक्स, ठीक है, और तुम्हारे पास एक्स इंटीग्रेट मारना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ पे लेना, इसने कहा कि कहाँ से कहाँ पे लोगे, इसने कहा कि ऐसे ले सकता हूँ मैं कि मैं तुम्हारे पास ले सकता हूँ आर से लेकर के आर प्लस एल, क्यों,
क्योंकि आर से लेकर के आर प्लस एल पे लूंगा तो पूरी की पूरी रॉड जो है मेरी कवर अप हो जाएगी। इसने कहा ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास v, तो ये हो गया तुम्हारे पास k q अपॉन तुम्हारे पास l, ये हो गया 1 अपॉन तुम्हारे पास x dx, और ये हो गया है तुम्हारे पास r, ये हो गया है r प्लस तुम्हारे पास l। ठीक, ये हो गया है k q अपॉन तुम्हारे पास l, ये हो गया है तुम्हारे पास log x। ठीक, और ये हो गया तुम्हारे पास कितना r प्लस l और तुम्हारे पास r। ठीक, ये आया फॉर्मूला इसने का। ठीक है, सो v एट पॉइंट p इज इक्वल्स टू k q अपॉन तुम्हारे पास l log ऑफ तुम्हारे पास r प्लस l, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास log ऑफ तुम्हारे पास कितना r। ठीक, तो अब ये तुम्हारे पास आ गया है। उसने कहा कि vp का फॉर्मूला कितना होगा, k q अपॉन तुम्हारे पास l log ऑफ r प्लस तुम्हारे पास l अपॉन r, ये हो गया तुम्हारे पास फॉर्मूला। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया है। कोई चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L एट एनी एक्चुअल डिस्टेंस। अब मान लो कि ये पर्टिकुलर रॉड नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होती है। ठीक है, तो बताओ क्या आता, बताओ भाई, अगर ये रॉड जो है नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होती, मतलब कि जो लेमडा है, ठीक है, इसने कहा कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर आ जाता क्या, लेमडा इज इक्वल्स टू कितना सी एक्स। ठीक है, लेमडा इज इक्वल्स टू सी एक्स आता। तो जहाँ पे हम लोग क्या नाम है लेमडा लिखे हैं ना क्यू बाई एल, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, हम क्यू इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास ये एल तुम्हारे पास लिखते हैं क्या लेमडा सी एक्स करके। ठीक, ये वैसे ही तुम्हारे पास करते हैं जैसा कि हम लोगों ने वो किया था। देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें ये वाला पार्ट, जैसा कि हम लोगों ने ये वाला पर्टिकुलर डेरिवेशन किया था ना उस दिन यहाँ पे। फोर्थ कहाँ चला गया, कहाँ गया वो डेरिवेशन, हाँ ये रहा। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था, जब ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया था तो लैम्डा इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास सी एक्स किया था। जब लैम्डा इज इक्वल्स टू सी एक्स किया था तो हम लोग जब ये डी क्यू इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास लैम्डा क्या नाम है डी एक्स लिए थे, लैम्डा की वैल्यू को हमने यहाँ पे सी एक्स पुट किया था और तब जाकर के क्वेश्चन अपना स्टार्ट किया था। आप बात समझ रहे हैं, तब जाकर के हम लोगों ने क्वेश्चन अपना स्टार्ट किया था। तो इसमें भी जब तुम्हारे पास अगर नॉन यूनिफॉर्म तुम्हारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो लेमडा इज टू सी एक्स आ जाएगा, और लेमडा इज टू सी एक्स आ जाएगा तो डी क्यू इज इक्वल टू एल तुम्हारे पास की जगह पे सी एक्स तुम्हारे पास डी एक्स का इस्तेमाल होगा, और फिर पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है कंटिन्यू। आई बात समझे, तो अगर आता है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, अब देखिए, अब इसने कहा कि ये तो हो गया तुम्हारे पास एक फाइनाइट रॉड के लिए। ठीक है, अब हम एक और चीज करते हैं। इसने कहा कि ठीक है, इसने कहा कि इक्वाटोरियल पोजीशन। ठीक है, इसने कहा कि तुम्हारे पास इक्वाटोरियल पोजीशन क्या होती है, इक्वाटोरियल पोजीशन पढ़ी हम लोगों ने क्या, इक्वाटोरियल पोजीशन क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर, रॉड के एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ तुम्हारे पास रॉड ऑफ लेंथ तुम्हारे पास एल। ठीक, ठीक है, तो ये तो हो गई एक्सियल पोजीशन। अब हो गई, अब लेनी है अपने को क्या इक्वाटोरियल पोजीशन। इसने कहा कि ठीक है लो देखें क्या हो सकता है। इसने कहा कि ये रही तुम्हारे पास जो है रॉड, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई इसकी जो लंबाई होगी वो तुम्हारे पास होगी क्या, ये होगी तुम्हारे पास एल। ठीक है, इसने कहा ठीक है चलो आगे बताओ, आगे देखते हैं। अब इसने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया, ये ले लिया हमने पॉइंट पी अपना। इसने कहा ठीक है, इसने कहा कि दूरी, इसने कहा दूरी ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, दूरी ले ली हम लोगों ने, तुम्हारे पास कितनी दूरी ले ली हम लोगों ने, तुम्हारे पास क्या आर। ठीक है, और इसने कहा कि जैसा कि हम लोग को पता ही है, अब यहाँ पे हम लोग एक दूरी ले लेंगे, ये होगी y। ठीक है, और ये क्या होगी तुम्हारे पास, ये होगी तुम्हारे पास जो है dy। ठीक है, ये दूरी ये दो दूरी तुम्हारे पास है, ये वाली दूरी हो जाएगी dy। सो दिस इज तुम्हारे पास जो है y एंड दिस इज dy, राइट। ठीक है, अब इसने कहा कि तुम्हारे पास यहाँ पे एंगल वैंगल का बड़ा हिसाब किताब रहता है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो कहीं एक्चुअल में कहीं इस्तेमाल होगा नहीं, तो ऑन एन एवरेज दिखा देते हैं तुम्हारे पास, और ये हमने x लिख दिया। ठीक है, ये हमने x दूरी यहाँ पे लिख दी। तो इसने कहा एक काम करो, यहाँ से लेने के बजाय यहाँ से ले लो, ज़्यादा बेहतर। ये यहाँ पे इसको यहाँ से ऐसे ले लो, ये तुम्हारे पास ठीक, ये तुम्हारे पास x। अब देखिए, अब मेरे को पॉइंट P पे निकालने का है, तो उसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं,
जैसा कि हमको पता है कि Q अपॉन तुम्हारे पास L जो है यही लेमडा होगा, तो डी क्यू अपॉन तुम्हारे पास जो है डी एल एंड डी क्यू अपॉन जो तुम्हारे पास डी वाई है ये तुम्हारे पास लेमडा होगा। तो डी क्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास लेमडा डी वाई। बात समझ रहे हैं? अब ये लेमडा क्या है, लेमडा तुम्हारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लेमडा क्या है तुम्हारे पास, लेमडा है तुम्हारे पास लीनियर चार्ज तुम्हारे पास क्या डेंसिटी है। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि इसमें क्या हम लोग देखेंगे, इसने कहा कि सिंपल है देखो। अब इसने कहा कि अगर मैं डी वी लिखता हूँ क्या लिखूंगा, 1 अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया है तुम्हारे पास डी क्यू अपॉन तुम्हारे पास एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो इसने कहा कि के डी क्यू की जगह लेमडा तुम्हारे पास डी वाई और एक्स, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, इसने कहा एक्स की जगह पे लिखो वाई स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास जो है आर स्क्वायर। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट पी पे तुम्हारे पास जो है पोटेंशियल की बात हो रही है। इसने कहा कि ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, उसने कहा कि dv, ठीक है dv यहाँ पे लिखा dv इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हमने कहा 1 अपॉन सॉरी यहाँ पे लिख दिया हमने कितना, हमने दिया k तुम्हारे पास जो है लेमडा, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या नाम है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन और तुम्हारे पास डी वाई। ठीक, इसने कहा कि कहाँ से कहाँ पे लेंगे, इसने कहा कि क्योंकि हम ओ पॉइंट से देख रहे हैं तो एक काम करते हैं सर कि इसका आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पूछ रहे हो तो ऐसा कर सकते हैं कि हम ये बना लेते हैं, ये तुम्हारे पास जो है क्या नाम है माइनस ऑफ तुम्हारे पास एल बाई टू, ठीक है, और ये तुम्हारे पास प्लस ऑफ एल बाई टू। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया कि एक को माइनस ऑफ एल बाई टू लिखा और ऊपर को प्लस एल बाई टू लिखा, क्योंकि देखो ऐसा है कि अपन ओरिजिन ओ को मान रहे हैं, जब ओ को ओरिजिन मान रहे हैं तो ऊपर वालों को पॉजिटिव देना पड़ेगा और नीचे वालों को नेगेटिव देना पड़ेगा। अब मान लो किसी ने ये कहा होता कि नहीं मैं जो है ना मैं अपना वाई तुम्हारे पास यहाँ से मान रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना वाई तुम्हारे पास यहाँ से मान रहा हूँ, फिर आगे चल के तुम्हारे पास कुछ मैं अपना डी वाई मान रहा हूँ, उस केस में लिमिट यहाँ से शुरू होती और यहाँ तक खत्म होती, तो मैं क्या बोलता, मैं बोलता कि जो लोअर लिमिट होती वो मेरी होती 0 और जो अपर लिमिट होती वो मेरी होती क्या नाम है कितनी एल होती, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मैंने ओ को ओरिजिन मानना है, ठीक है, मैंने ओ को ओरिजिन मानना है, इसलिए ओरिजिन के नीचे जो तुम्हारे पास एक्सट्रीम पॉइंट है रॉड का, ओरिजिन के ऊपर जो एक्सट्रीम पॉइंट है रॉड को, उसको मैंने माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू पे तुम्हारे पास क्लासीफाई किया है ताकि मैं इंटीग्रेट यहाँ पे कर पाऊँ। इसने कहा कि ठीक है भाई चलो कर लेते हैं इंटीग्रेट। अब इसने क्या बताया, अब इसने कहा कि अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि तुम्हारे पास लैम्डा, अब एक इंटीग्रेशन अभी आप लोग को नहीं पता है, ठीक है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि वो सिर्फ मैथ में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में पढ़ाया ही नहीं जाता है, ठीक, क्या मतलब उसका इस्तेमाल नहीं होता, उसका इस्तेमाल देखो कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। 1 अपॉन तुम्हारे पास क्या नाम है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट तुम्हारे पास डी एक्स, समझना जरा, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तुम्हारे पास अंडर रूट क्या नाम है डी एक्स का लॉग ऑफ तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, लॉग ऑफ तुम्हारे पास एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे आने वाले समय में इसको इनडेफिनिट कैलकुलस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बायो वाले बच्चे हो सकता नहीं पढ़ने वाले हैं, तो बायो वाले बच्चों को एक काम करूंगा मैं, क्या नाम है अगली क्लास जब लाऊंगा तो कुछ फॉर्मूलों की लिस्ट ही ले आऊंगा, ठीक है, कुछ फॉर्मूलों की लिस्ट ले आऊंगा जो कि याद कर लीजिएगा, बायो वाले बच्चे कभी नहीं पढ़ने वाले हैं इसलिए याद कर लीजिएगा, मैथ्स वाले बच्चे आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं तो वो याद कर लें चाहे ना याद कर लें उनके ऊपर, ठीक है। तो भाई ये तुम्हारे पास इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है। इसने कहा कि ठीक सर कोई दिक्कत नहीं, लेकर के आपने जरा सुनना। अब इसने कहा कि के तुम्हारे पास लेमडा लिमिट्स में यहाँ पे लगा दो पहले तो सर आप, मैं लिमिट्स लगा देता हूँ पहले, तो ये भाई माइनस तुम्हारे पास एल बाई टू और ये तुम्हारे पास प्लस तुम्हारे पास एल बाई टू, राइट। सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला लॉग ऑफ, यहाँ पे मेरा वाई है, मेरा वाई है यहाँ पे, तो लॉग ऑफ वाई प्लस अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास कितना वाई स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट खत्म, और ये तुम्हारे पास फॉर्मूला, और ये तुम्हारे पास माइनस एल बाई टू और ये तुम्हारे पास एल बाई टू, ठीक, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो किसने कहा कि तो कुछ नहीं बस के लेमडा, ठीक है, लॉग ऑफ तुम्हारे पास एल बाई टू प्लस अंडर रूट ऑफ
तुम्हारे पास एल स्क्वायर बाय तुम्हारे पास 4 प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ठीक, माइनस लॉग ऑफ माइनस ऑफ द एल बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर बाय 4 प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारे पास आया, ये और ये पार्ट। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा तो लॉग ए माइनस लॉग बी दिख रहा है हमको। इसने कहा हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। इसने कहा फॉर्मूला बताओ, के लैम्डा लॉग तुम्हारे पास कितना, लॉग तुम्हारे पास एल बाय 2 प्लस तुम्हारे पास कितना एल स्क्वायर बाय 4 प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास एल बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास एल स्क्वायर बाय 4 प्लस तुम्हारे पास कितना आर स्क्वायर, और ये हो गया है तुम्हारे पास फॉर्मूला। ये हो गया तुम्हारे पास किसका फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग जो है ये फॉर्मूला लिखने वाले हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज को निकाल करके, बात क्लियर हुई। अब मुद्दा ये है कि अगर कोई यहाँ पे कहता है कि हम एल इन्फानाइट पुट करेंगे तब तो मुसीबत ही मुसीबत है, ठीक है। मतलब एक इन्फानाइट रॉड के लिए, ठीक है। अब तुम सोचो ऊपर भी इन्फानाइट आ जाएगा, नीचे भी इन्फानाइट आ जाएगा, ये तो इनडिटर्मिनेट कंडीशन आ जाएगी। अभी इनडिटर्मिनेट कंडीशन क्या होता है भाई? इनडिटर्मिनेट कंडीशन जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 0.0 है ना, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, ये सब तुम्हारे पास इनडिटर्मिनेट कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब इसने कहा कि अच्छा ये बताओ कि अगर इन्फानाइट रॉड हुई तो फिर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे, ये क्या मतलब हुआ नहीं निकाल पाएंगे? हाँ बिल्कुल। लेकिन सर आपने एक चीज बताई थी पहले कि अगर बेटा अगर बेटा तुम्हारे पास एक इन्फानेटली चार्ज रॉड होती है, ठीक है, आपने बताया था सर कि अगर एक इन्फानेटली तुम्हारे पास चार्ज रॉड होती है, ठीक है, इन्फानेटली तुम्हारे पास चार्ज रॉड होती है, तो उस इन्फानेटली चार्ज रॉड के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था, याद है क्या किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था हमने आर दूरी पे। एनीवन? फॉर्मूला कुछ 2 k लैम्डा बाय आर, है ना, या फिर 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, बोले तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये ईपी का फॉर्मूला तुम्हारे पास हमने यहाँ पे निकाला। इसने कहा ठीक है, ये तुम्हारे पास किसके लिए? ये तुम्हारे पास इन्फानाइट रॉड के लिए, राइट। तो इन्फानाइट रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। इन्फानाइट रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बिल्कुल है, ठीक है। पर तुम्हारे पास क्या नाम है, पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं है। तो ये किसका निकाले? ये तो फाइनाइट का निकाले। ये किसका निकालो? फाइनाइट का निकाले हैं। तो ये अपन लोग फाइनाइट का फॉर्मूला निकाले हैं। इसने कहा हाँ ठीक है, अगर ये अपन लोग फाइनाइट का फॉर्मूला निकाले हैं तो इनफाइनाइट का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर भी इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, नीचे भी इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट रॉड इज नॉट वैलिड। ये है ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं है ये। बात समझ रहे हो? यू कैन नॉट फाइंड फॉर द इनफाइनाइट रॉड। आप इनफाइनाइट रॉड के लिए पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। ये नहीं कि हम निकाल पा नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम नहीं निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुई? अब तुम कहोगे अच्छा, ठीक है, इनफाइनाइट रॉड के लिए नहीं निकाल पा रहे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल पा रहे, पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल पाएंगे ना। इसने कहा अच्छा चलो देखने जरा निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे। इसने कहा देखो, ये तुम्हारे पास क्या हुई अपनी, ये हुई अपनी तुम्हारे पास ऊपर से खोपड़ी उड़ाई, नीचे से भी उड़ाई, ठीक। ये हो गई अपनी तुम्हारे पास इनफाइनाइट, ये हो गई तुम्हारे पास माइनस इनफाइनाइट, ठीक। तो इसने कहा कि ये तुम्हारे पास है और मैं क्या चाहता हूँ ना, मेरे को आप बस अच्छा इतना ही बता दो, आप कुछ ना बताओ, इतना ही बता दो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ये तुम्हारे पास ले लो ए, ये ले लो तुम्हारे पास बी, है ना, ये दूरी ले लो ए, ये दूरी ले लो बी। मुझे इतना ही बता दो कि भैया वी बी माइनस वी ए क्या होगा। अब तुम कहोगे कि देखो ये तो लॉजिकली करेक्ट है ना कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ तुम्हारे पास ई, तुम्हारे पास डॉट डी आर, है ना, ई डॉट डी आर होता है। इसने कहा हाँ, इसने कहा ई डॉट डी आर में सेम तुम्हारे पास जा रहा है तो ई डी आर लिख सकते हैं डायरेक्टली। इसने कहा ठीक है, वी बी माइनस तुम्हारे पास वी ए, ठीक है, वी बी माइनस तुम्हारे पास कितना वी ए। इसने कहा कि ई आर मतलब किसी भी आर लोकेशन पे, किसी भी तुम्हारे पास तो है आर लोकेशन पे
किसी भी तुम्हारे पास जो है आर लोकेशन पे हम लिख लें, इसने कहा लिख लो भाई कोई दिक्कत नहीं। हमने किसी भी आर लोकेशन पे लिख लिया तो हमने कहा माइनस के तुम्हारे पास 2k लैम्डा अपॉन तुम्हारे पास आर और तुम्हारे पास डी आर, और ये तुम्हारे पास ए से लेकर के तुम्हारे पास बी तक, ठीक है, ए से लेकर के बी तक निकालना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा क्या बोला, अब इसने कहा चाहे तो ये फॉर्मूला लिख लो चाहे तो ये लिख लो भाई तुम्हारे पास कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास आर डी आर, ठीक है भाई। अब इसने कहा ठीक है सर आगे बढ़ाओ। अब सुनो आगे, अब वी बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू कितना क्या है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन लॉग आर, ठीक है, और ये अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए, ये माइनस, ठीक। सो माइनस लेमडा अपॉन तुम्हारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, लॉग तुम्हारे पास बी अपॉन तुम्हारे पास लॉग ए, राइट, सॉरी ए, लेमडा अपॉन तुम्हारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग तुम्हारे पास कितना, लॉग तुम्हारे पास ए अपॉन बी, ये आ गया बी, ये आ गया तुम्हारे पास क्या, ये आ गया वी बी माइनस तुम्हारे पास वी ए का फॉर्मूला। क्या बात समझ में आई है, क्या बात समझ में आई है? क्योंकि ए तुम्हारे पास लेस देन बी है, ठीक, इसका मतलब लॉग ऑफ तुम्हारे पास ए अपॉन बी की जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी, इसका मतलब वी बी माइनस बी ए की जो भी वैल्यू आएगी लेस देन 0 आएगी, इसका मतलब वी बी तुम्हारे पास जो भी आएगी वी ए से कम आएगा, वो तो होना ही था सर, वो तो होना ही था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, दिस हैज टू बी प्रूव्ड, यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है। क्या बात समझ में आई सभी लोगों को? अब ये सब क्वेश्चंस इनके लॉजिक अगर एग्जाम में इस्तेमाल होते हैं तो वो तुमसे लगने चाहिए हैं, तभी जाकर के भाई पेपर निकलेगा, ठीक है। कि अपन लोगों ने निकाला पॉइंट एट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पे लिखा क्यों नहीं, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट तुम्हारे पास पॉइंट पी निकाल दिया हमने, किसके लिए, फाइनाइट के लिए निकाल दिया, पर अगर मैं इसी को एल इनफाइनाइट पुट कर देता तो मैं नहीं निकाल पाता, इसका मतलब देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। हम लोगों ने ये वर्ड पढ़ा था बेसिक काइनेमेटिक्स में, हम लोगों ने ये वर्ड पढ़ाया था हमने आपको कि बेटा एब्सोल्यूट और रिलेटिव करके दो वर्ड होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है कि तुम्हारे पास जो है एक ही पॉइंट या मतलब एक उसका, और रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जब हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़े तो क्या पढ़ रहे थे, ये वाली कार के रिस्पेक्ट में ये वाली कार का मोशन, है ना, ये वाली कार के रिस्पेक्ट में ये वाली कार का मोशन, ठीक है। तो ये रिलेटिव एग्जैक्टली वहां से बताया था रिलेटिव और एब्सोल्यूट, तो यहाँ पे हमने ये बताया कि आप एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं निकाल सकते हैं, आप दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे निकाल पाओ, ठीक है। अब तुम कहोगे नहीं नहीं बहुत बढ़िया, देखो हम यहाँ पे एक तरीका बताते हैं, किसी एक पॉइंट को जीरो कर दो, अरे यार किसी एक पॉइंट को जीरो करते क्या पोटेंशियल पे इन्फाइनाइट पे ले जाओगे क्या, इन्फाइनाइट पे ले जाना नहीं है, आपको नियर द विकिनिटी निकालना है, तो नियर द विकिनिटी पे जब निकालना तो फिर कैसे निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक। अब एक और चीज़ सिखाता हूँ आपको, ठीक है, अब वो चीज़ आपकी सीखी हुई है पर मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मतलब क्लियर हो एकदम, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आता है। तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास पोटेंशियल at the axis of a charged ring. Potential at the axis of charged ring, ठीक है। अब तुम कहोगे ये तो कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है, हाँ, जो सबसे पहला लेक्चर हमने पढ़ाया था जेई का उसमें यही पढ़ाया था, तो दोबारा कैसे, दोबारा नहीं पढ़ा रहे हैं, देखो दिखाते हैं। जो जेई लेक्चर नंबर 1 था उस पर अपन लोग क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे, क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इस पर अपन लोग क्या पढ़े थे, इस पर हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम लोग निकाले थे कि के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब 1/4 क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 पढ़े थे। फिर हम लोगों ने सेंटर पे निकाल लिया था ना इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से हमने फिर ये भी पार्ट निकाल लिया था, ठीक। फिर हम लोगों ने जो है कर्व भी बना के दिखाया था कि भैया ये तुम्हारे पास जो है इस तरीके से कर्व होता है, ठीक। अब मुद्दा ये है कि ठीक है ये तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। और तुम आपको पोटेंशियल तो वैसे भी सारे स्केलर है, क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो बहुत ही आसान होगा। हाँ बात तो ये है, बहुत आसान सा ही, देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि देखो ये तुम्हारे पास हमने लिया अपना रिंग, ठीक है, और ये हमने लिया अपना तुम्हारे पास क्या नाम है सेंटर, ठीक, ओ, ठीक, ये लिया अपना तुम्हारे पास पी, ठीक,
और ये अपना पास दूरी ले ली, तुम्हारे पास कितना दूरी ले ली, ये ले लिया तुम्हारे पास जो है x, ठीक। इसने कहा कि ठीक है भाई, ये अपना हम लोगों ने ले लिया तुम्हारे पास जो है एक ये पार्ट, और एक हम लोग जो है तुम्हारे पास ये पार्ट कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। ये तुम्हारे पास हाँ, इसने कहा कि ठीक है भाई, तो नाउ वी नो दैट द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। चार्ज इज तुम्हारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग, so we considered it like this. Now we are interested in this particular part only. हम interested हैं ये वाले particular part पे, इस पे तुम्हारे पास चार्ज है, ठीक है। यहाँ ठीक है। so ऐसा है कि हम लोग ने कहा कि भाई देखो डी क्यू अपॉन तुम्हारे पास डी क्या नाम है एल इज इक्वल्स टू लेमडा, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है, ये डी एल कहाँ है, इसने कहा यहाँ से लेकर के तुम्हारे पास यहाँ तक, ये तुम्हारे पास डी एल है। इसने कहा ठीक है, इस पे चार्ज कितना है डी क्यू, इसने कहा ठीक है तो बढ़िया। इसने कहा कि यार ये तो पता ही है हम लोग को, ये आर है और ये कितना होगा, ये अपन लोग का कितना होगा डी फाई होगा। इसने कहा हाँ होगा। तो इसने कहा भाई देखो ऐसा है कि लेमडा इज इक्वल्स टू सॉरी डी एल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर इक्वल्स टू कितना, रेडियस इंटू थीटा इंटू डी फाई, ठीक है। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास आर डी फाई और तुम्हारे पास कितना डी तुम्हारे पास एल। इसने कहा ठीक है, डी क्यू वैल्यू आप, इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि मुझे इस डी क्यू वैल्यू पे जो है वो चाहिए, इसने कहा कि मेरे को चाहिए है एक पोटेंशियल। इसने कहा ठीक है, सो हम यहाँ पे सेंटर पे यहाँ पे बैठा ले रहे हैं, ठीक है, सेंटर बैठा ले रहे हैं। और हमने कहा कि ये तुम्हारे पास आप दूरी यहाँ पे ऐसे ले लीजिए, ये वाली, ठीक है, ये भी तुम्हारे पास आर ही होगी, ये भी आर होगी, ये है तो ये स्मॉल आर है। इसने कहा ठीक है, सो पोटेंशियल, ठीक है। अब मैं बिल्कुल एजम्पशन बैठ के नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कंपटीशन एग्जाम में ये डेरिवेशन वगैरह नहीं आते हैं कि बैठ के डेरिवेशन लिखो, एजम्पशन लिखो, ये सब फालतू चीज़ नहीं आती। फिर एप्लीकेशन पूछेंगे आपको तो डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैसे किया है और क्या नाम है, क्या रिजल्ट आया है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये मेन चीज़ होती है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। तो पोटेंशियल निकालने का, पोटेंशियल एट तुम्हारे पास पॉइंट पी, पोटेंशियल एट तुम्हारे पास पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज। अब एलिमेंटल तो मैंने बहुत ही बड़ा ले रखा है ना, लेकिन अब हम उसको मान के चलें छोटा। एलिमेंटल चार्ज तुम्हारे पास जो है डी क्यू, ठीक है, एट डी एल पोर्शन ऑफ रिंग, एट तुम्हारे पास जो है डी एल पोर्शन ऑफ तुम्हारे पास रिंग, बात समझना। सो डी वी इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या, के तुम्हारे पास डी क्यू अपॉन आर, है ना। के डी क्यू अपॉन आर, डायरेक्ट बात लिख दी, इसमें क्या दिक्कत है। इसने कहा कि ठीक है, इसने कहा कि सर ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है कि ये तो 90 है ना, ये तो क्लियर है भाई, ये तो 90 है। इसने कहा हाँ ये तो 90 है। इसने कहा कि अगर ये 90 है तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी हुई, आर की वैल्यू हुई तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर। इसने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लिखा हुआ है ऊपर, तुम्हारे पास आर डी फाई तुम्हारे पास कितना डी एल। इसने कहा ठीक है, तो डी वी की वैल्यू कितनी रखोगे, इसने कहा आर तुम्हारे पास डी फाई तुम्हारे पास डी एल अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास स्मॉल आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक, ये वैल्यू आप। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझो जरा, अब एक बात तुम यहाँ पे ये समझो कि हमको तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे हमने लिख रखा है, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारे पास आर डी फाई और ये तुम्हारे पास ये डी क्यू अपॉन तुम्हारे पास डी एल, और डी एल की वैल्यू है, एक मिनट, डी एल की वैल्यू तो ऑलरेडी लिख रखी है यहाँ पे, डी एल नहीं है, डी क्यू, इसको तो ये लेमडा होगा, लेमडा, ये तुम्हारे पास लेमडा और ये तुम्हारे पास लेमडा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ देख करके, इतना पढ़ चुके हो, मुझे ये बताओ देख करके कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब मैं इंटीग्रेट मारूंगा, ठीक है, इंटीग्रेट मारूंगा तो मैं लिमिट्स किसकी लिखूंगा, ये बता पहले, किसकी लिमिट लिखूंगा मैं, ये तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है। हाँ भाई बताओ, अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट मारूंगा किसकी लिमिट लिखूंगा, किसकी लिमिट लिखनी है मेरे को, किसकी लिमिट लिखूं बताओ मैं यहाँ पे। सर डीएल की, डीएल तो है ही नहीं, डीएल तो है ही नहीं, लिमिट कैसे लिखोगे। और कोई, क्या तुमको यहाँ पे ये शक बैठा हुआ दिख रहा है, ये डिफाई, डिफाई बैठा ही इसीलिए हुआ है कि चिल्ला चिल्ला कह रहा है मेरी 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 लिमिट लिखना, मेरी मेरी, मैं डिफाई हूँ ना, मैं हूँ ना डिफाई, मैं ही हूँ, तो मेरी लिमिट लिखो ना। तो इसने कहा ठीक है तुम्हारी लिमिट लिख देते हैं। इसने कहा कि इसकी अगर लिमिट लिखनी है तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डीवी का इंटीग्रेशन तुम्हारे पास के तुम्हारे, अच्छा इसमें कौन कौन लोग कांस्टेंट है ये बता पाओगे, कौन कौन लोग कांस्टेंट है। के कांस्टेंट है हमेशा जिंदगी भर के लिए, है ना,
और कौन कांस्टेंट है? इसने कहा आर कांस्टेंट है जिंदगी भर के लिए। इसने कहा हाँ। और कौन कांस्टेंट है? इसने कहा कि आपका जो है एक्स भी कांस्टेंट है अभी के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब के भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तुम्हारे पास एक्स भी कांस्टेंट है। के, आर और एक्स तो हट ही गए, लेमडा भी तुम्हारे पास जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक ही शख्स तो मारा गया, वो है डी फाई। ठीक है, एक ही शख्स मारा गया सर यहाँ पे, और वो कौन है? वो है तुम्हारे पास डी फाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भी यहाँ पे लेकर के आए, देखो जरा, ये हो गया आर, ये हो गया लेमडा, ये हो गया डी फाई, और ये हो गया तुम्हारे पास इंटीग्रेशन, और ये हो गया तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर का ये तुम्हारे पास अंडर रूट। और लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट के नाम पे हम यहाँ पे लिखेंगे तुम्हारे पास 2 पाई, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, ये इसने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, वीपी निकालते हैं। अब वीपी यहाँ पे निकालते हैं, तो के तुम्हारे पास आर, तुम्हारे पास लेमडा, तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर का तुम्हारे पास इंटीग्रेशन। इसने कहा कि हाँ ठीक है, चलो इसको तो लिखे देते हैं। इसने कहा कि इंटीग्रेशन है ये। इसने कहा कि ये डी फाई का तुम्हारे पास लेकर के आएंगे 0 से लेकर 2 पाई, तो सीधे सीधे लिख देते हैं वीपी इक्वल टू कितना, के तुम्हारे पास आर, तुम्हारे पास लेमडा, तुम्हारे पास 2 पाई अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इसने कहा ठीक है, ये फॉर्मूला आया। अब हमसे कहा गया कि तुम्हारे पास कंप्लीट रिंग के बारे में कुछ बताओगे? तो इसने कहा हाँ बता देंगे ना, कंप्लीट रिंग के बारे में बताओ क्या पूछना है। इसने कहा हमको ये जानना है कि क्यू अपॉन तुम्हारे पास 2 पाई आर क्या लेमडा होता है? तुम कहोगे हाँ होगा। तो क्यू इक्वल टू क्या 2 पाई आर इंटू तुम्हारे पास लेमडा क्यू कहलाएगा? इसने कहा हाँ पूरा 4 है तो कहलाएगा ही कहलाएगा, और क्या। तो इसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को ऐसे लिखना चाहता हूँ, के इंटू क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? इसने कहा नहीं। तो इसने कहा कि हम ऐसे लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है क्योंकि आप अपने एक्स वेरी करोगे अपने हिसाब से लेकर के वैल्यू आओगे। इसने कहा ठीक है। सो तुम्हारे पास एट एक्सियल डिस्टेंस, एट तुम्हारे पास एक्सियल डिस्टेंस, एट एक्सियल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ओ, एक्स फ्रॉम तुम्हारे पास सेंटर ओ, वीपी का फॉर्मूला आया तुम्हारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर। इसने कहा ठीक है, क्या हम सेंटर पे निकाल सकते हैं? इसने कहा निकाल लो ना। सेंटर पे एक्स की वैल्यू 0 करोगे तो वीपी का फॉर्मूला कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर। ये आ गया तुम्हारे पास फॉर्मूला एट द। आया भैया सभी लोग को समझ में? आया सभी लोग को समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, एक बहुत सीधा साधा है। मान लो तुम अगर भूल भी जाते हो तो विद इन अ मिनट तुम उठा करके इसको निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है इसमें। ठीक है, अब मान लो तुमसे फॉर्मूला पूछ लिया, सॉरी तुमसे ग्राफ पूछ लिया, अब तुम क्या करोगे? ग्राफ मतलब ये, मान लो तुमसे ये पूछ लिया भैया, ठीक, और ये तुमसे यहाँ पे जो है यहाँ पे ये पूछ लिया, क्या करो भैया, तो ग्राफ प्लॉट करो। जाओ भाई ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास ये हो गया। अब इसने कहा कि सेंटर पे दिख रहा है तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू, है ना, सेंटर में मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है। इसने कहा हाँ, तो अगर सेंटर मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है तो आई कैन तुम्हारे पास रिंग, या ये काम करते हैं, अलग से बना देते हैं ताकि यहाँ पे वैल्यूज। हाँ बेटा बता। सर वो 2 पाई वाले स्टेप के बाद समझ नहीं आया। दिखाओ कहाँ है ये वाला स्टेप, 2 पाई वाले पे देखो। 2 पाई वाले के बाद जो मैंने ये के है, जो आर है, जो लेमडा है, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है, इन सबको तो मैंने बाहर ही निकाल लिया। अंदर एक आदमी बचा डी फाई। अब डी फाई का इंटीग्रेशन होता है फाई, डी फाई का इंटीग्रेशन है आ गया, डी फाई का इंटीग्रेशन होता है फाई। ये हो गया 2 पाई और 0, और ये हो गया 2 पाई माइनस 0, और ये हो गया तुम्हारे पास 2 पाई। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया तुम्हारे पास के, तुम्हारे पास आर, तुम्हारे पास लेमडा, तुम्हारे पास 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने ये लिख पाया कि जो तुम्हारे पास क्यू है वो तो 2 पाई आर लेमडा है। तो हमने क्या किया, इन लोगों में से 2 पाई तुम्हारे पास आर लेमडा को उठा लिया, उसके जगह पे क्यू डाल दिया, और ये फॉर्मूला बन गया। अभी आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब मैं ये बताने वाला था, मैं बताने वाला था कि यार ये x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास r है, ठीक है,
और ये भी तुम्हारे पास जो है पीछे की तरफ है। इसने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि क्योंकि सेंटर पे मैक्सिमम आई है, इसने कहा हाँ तो अगर सेंटर पे मैक्सिमम आई है तो वी वुड लाइक टू ड्रॉ इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम एज लाइक दिस, कि मैं यहाँ पे ऐसे लूँगा हमारे पास ये, ठीक, और फिर यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ऐसे होगा, ठीक है। सो दिस वुड बी द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बस Q अपॉन तुम्हारे पास R, एंड दिस वुड बी प्रोफाइल का फॉर्मूला हो जाएगा K तुम्हारे पास Q अपॉन तुम्हारे पास R² प्लस X² का तुम्हारे पास अंडर रूट। जैसे जैसे आप सेंटर से तुम्हारे पास आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप तुम्हारे पास सेंटर से आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये प्रोफाइल आया भाई सभी लोगों को समझ में, ठीक है। सो दीज वर सम बेसिक्स, ठीक है, दीज वर सम बेसिक्स फॉर द मेंस, फॉर द एडवांस, फॉर द नीट पार्ट, ठीक है। 12 के लिए नहीं है बिल्कुल भी, आप 12 के लिए इसको मत पढ़िएगा, कोई मतलब नहीं है, आएगा आएगा नहीं इसमें से कुछ भी, ठीक है। तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। जेई के लिए आप उसको रिवाइज करिएगा, ठीक है, मतलब पढ़ते रहिएगा लगातार, तो आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा अगली क्लास में, पहले आपको अर्थिंग पढ़ाऊंगा, अर्थिंग के बाद न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फिर आप देखिएगा कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर शाम को।